वो तो अगर आपके नेटवर्क से खेल रहे हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा, पूरा चेक करना पड़ेगा कि मेरे नेटवर्क कनेक्शन अगर बंद हो गया, अगर आईपी चेंज कर दे तो नेटवर्क कनेक्शन बंद हो जाएगा ना। सीन देखना पड़ेगा कि एनएमसीएलआई में करना क्या है। आपको चला सब सकते हैं, अपन चलाने के लिए कुछ भी मना नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, कोई बात नहीं, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ा देता हूँ। आपने ये बनाया था यूज़र डॉट एम एल, हमने एक यूज़र क्रिएट किया था। तो यूज इसके अंदर मान लो मेरे को एक और यूज़र बनाना है, तो मेरे को ये टास्क दोबारा लिखना पड़ेगा, यूज़र का नाम चेंज करना पड़ेगा, राइट। 1 2 3 4 5 लाइनें चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। तो 5 YY ये पेस्ट कर दी। अगर एक और यूज़र बनाना है तो ऐसे, मान लो मेरे को एक और यूज़र बनाना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ यूज़र का नाम चेंज हो, प्लेन चेंज ना हो। अब हम क्या सीखेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करना। क्या? वेरिएबल, वेरिएबल सब जानते हो। वेरिएबल जैसे आपने हमेशा देखा होगा, x = 5 लिख, एक्स नाम का वेरिएबल बन जाएगा। तो इको $x करोगे तो आपको उसकी वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू असाइन कर दिया आपने। तो इसी तरीके से आप एनसिबल में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले प्ले के अंदर अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैट्स, वेरिएबल का नाम कर दिया, जैसे न्यू अंडरस्कोर यूजर नाम से ये वेरिएबल का नाम हो गया, इसकी वैल्यू कर दी मैंने राम 1। ठीक है, तो इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब इसको कॉल कैसे कराना है, जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लिखा है क्रिएट यूजर राम, तो यहाँ पे आएगा इस तरीके से न्यू अंडरस्कोर यूजर, और यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होएगी। तो मैं चाहता हूँ लिखा है न्यू अंडरस्कोर यूजर। लेकिन जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अगर उसके आगे कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा है तो ये डबल कोट में आएगा, और अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पे सिंगल कोई कोट नहीं आएगा। अगर आप यूआईडी की भी चाहते हो तो यूजर, एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दो, यूजर अंडरस्कोर यूआईडी। इसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ जैसे 5000। तो यहाँ पे भी मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो वैल्यू आ जाएगी यूजर अंडरस्कोर यूआईडी। और तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, इनकी वैल्यूज ये रही, की वैल्यू पेयर है, की है वैल्यू है, की है वैल्यू है। तो वैर्स नाम के कीवर्ड से डिक्लेयर होते हैं, ये वेरिएबल डिक्लेयर करें, इस वेरिएबल को यहाँ कॉल करा दिया और एक यहाँ कॉल करा दिया, और यहाँ मैं चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे भी करा दिया। ठीक है, क्रिएट न्यू यूजर। और अगर आप और लिखना चाहते हो विद दिस विद गिवन यूआईडी, तो गिवन यूआईडी की जगह क्या लिख देंगे, विद गिवन यूआईडी, ये तो इंग्लिश लिख दी। और यूजर अंडरस्कोर यूआईडी। समझ में आ रहा है। इसको सेव कर देंगे, एनसेबल -प्ले बुक यूजर डॉट एम एल रन करेंगे तो हम देख पाएंगे, तो यहाँ पे लिखा आ गया क्रिएट यूजर राम 1 विद गिवन यूआईडी 5000, उसकी वैल्यू आ गई और इसने वो प्ले चला दिया। और अगर मेरे को सिर्फ अब क्या करना है, अगर मान लो मेरे को राम 2 बनाना है, तो यहाँ राम 2 कर दूंगा, 5001 कर दूंगा। से वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी, प्ले में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। वो अलग चीज़ है, वो अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना और वेरिएबल को कॉल करना सीख रहे हैं। जैसे मेरे को राम 3 करना है, तो यहाँ पे राम 3 कर दिया, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ना। टास्क में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बार टास्क लिख दिया, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। क्लियर? क्लियर। तो सबसे पहले हमने कहाँ सीखा,
वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होता है? प्ले के अंदर। आप लिख लो इस चीज को। अब हम सीखेंगे प्ले के बाहर। तो अभी हमारा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर है, तो हम यहाँ से हटा करके अब यहाँ से वेरिएबल डिक्लेयर हटा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर्स अंडरस्कोर फाइल्स। वेयर्स अंडरस्कोर फाइल्स, और फाइल का नाम लिख दिया जैसे वेयर वेयर डॉट एम एल। तो वेयर डॉट एम एल एक फाइल है जिसको मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है, इस प्ले के अंदर इंक्लूड करा दूंगा। तो वेयर डॉट एम एल बाहर बना देंगे, विम वेयर डॉट एम एल, एक एम एल फाइल बना देंगे। इसके अंदर लिख देंगे कि यूज़र का नाम क्या है, और यूआईडी, जितने भी आपके वेरिएबल हैं उनकी वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर कर दोगे। अब दोबारा आप, जैसे यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू मैंने कर दी राम 4, इसको इंपोर्ट कर देते हैं 5000। अब मैं एनसिबल हाइफन प्ले बुक रन करूंगा तो ये वैल्यू अब कहाँ से उठाएगा? वो वेरिएबल फाइल से उठाएगा। आ गया, ये राम 4 आ गया, यहाँ पे यूआईडी 5000 आ गई, और वो वेरिएबल क्लियर डिक्लेयर कर दिया। राइट। तो आप वेरिएबल कहाँ का डिक्लेयर कर सकते हो? एक तो आप प्ले के अंदर कर सकते हो, एक प्ले के बाहर किसी भी फाइल में डिक्लेयर कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो वेर अंडरस्कोर फाइल्स नाम के कीवर्ड से। समझ में आ रहा है? सर, हाँ। ये वेर फाइल्स के अंदर जो आपने वेर डॉट टेबल दे दिया, इसके साथ में अपन एक यूजर और दे देते हैं। मतलब यूजर भी, यूजर वाला भी दे देते हैं वेरिएबल। नहीं, नहीं, अभी वो चीज़ नहीं सीख रहे अपन अभी। वो नहीं कर सकते आप एक और अभी। अगर आप एक और दोगे ना तो वो हम्म। चलेगा नहीं, ऐसे नहीं चलता वो। उसके लिए अलग चीज़ लगेगी। अभी आपको सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना, उसको कॉल करना सिखा रहा हूँ ठीक। मैं। अभी हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि वेरिएबल कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको प्ले में कैसे कॉल करते हैं। ठीक है। अब इधर देखो, तीसरा, आप यहाँ पे आपने विम यूजर डॉट एम एल, यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक फाइल में डिक्लेयर किया, फाइल से कॉल करा लिया। अब आप चाहो तो ये वेरिएबल जैसे मल्टी वेरिएबल भी कर सकते हैं ना। हम्म। आप इन्वेंट्री में भी डिक्लेयर कर सकते हो। इन्वेंट्री में पर्टिकुलर इन्वेंट्री है, जैसे आपने डिक्लेयर कर दिया इसको न्यू न्यू अंडरस्कोर यूजर इज इक्वल, यहाँ पे इक्वल्स टू आता है हम 5। और मल्टी भी डिक्लेयर कर सकते हैं आई थिंक, यहाँ पे इक्वल्स टू 5। ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कि इस वेरिएबल्स कॉमा लगेगा या नहीं लगेगा, देखते हैं, लेट्स सी। तो हमने कहाँ डिक्लेयर कर दिया? इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री में डिक्लेयर कर दिया, तो अब यहाँ से इसको हटा दो और इस फाइल को हटा दो। ठीक है। तो प्ले रन करो। आई थिंक वहां से उठाना चाहिए। हो गया। यहाँ पे राम 5 आ गया और ये 5005 आ गया। तो आपने तीसरा कहाँ सीखा है? इन्वेंट्री में डिक्लेयर करना। समझ में आ रहा है क्या? इन्वेंट्री में डिक्लेयर करना, तो आप इस तरीके से इन्वेंट्री में भी डिक्लेयर कर सकते हो। आप इन्वेंट्री के अंदर ग्रुप बना के भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे आपका इन्वेंट्री ये रहा, आपने कोई ग्रुप बना दिया, नेस्टेड ग्रुप वगैरह, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डिक्लेयर करना है, तो इसको एक वेब ग्रुप दे दिया। समझ में आ रहा है? तो ये वेब ग्रुप को मिल जाएगा। आपके एक और ग्रुप बना हुआ है, डीबी ग्रुप बना हुआ है मान लो, उसके अंदर कोई आपको दूसरे वेरिएबल की 8.1.105, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप यहाँ पे अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसे समझ में आ रहा है?
तो ये ग्रुप के लिए भी कर सकते हो। अब आपको किसी पर्टिकुलर दो ग्रुप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? दो ग्रुप बनेंगे फिर उसको। हाँ, ये दो ग्रुप है ना अपने, तो इसको नेस्टेड ग्रुप बना देंगे। हम्म। जैसे आपने यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया सर्वर्स नाम का, इसके अंदर वेब भी ले लिया और डीबी भी ले लिया। ये ऐसे तो बनता है। सर्वर्स बन जाएगा वेब और डीबी, और चिल्ड्रन आ जाएगा कॉलन। चिल्ड्रन आ गया। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्वर्स नाम के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सर्वर्स कॉलन वेर्स, और जैसे यूजर इक्वल्स टू जॉय। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक सर्वर्स नाम का नेस्टेड ग्रुप बनाया जिसमें वेब और डीबी को डाल दिया। इस सर्वर अब इस इन दोनों मशीनों के लिए वेरिएबल क्या कॉल हो जाएगा, यूजर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से लिख लो इसको आप लोग। ठीक है, हाँ नहीं बोलते। डन। आप क्या कर सकते हो बेसिकली इन्वेंट्री जो फाइल है वो किसके लिए है हमारे, होस्ट को मैनेज करने के लिए है ना, मैनेज होस्ट को मैनेज करने के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पे अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना, तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये सारा खेल। तो इन्होंने इसके लिए इजी वे भी दे रखा है एक। क्या दे रखा है, इन्होंने क्या रखा है कि आप चाहो तो ग्रुप वेयर्स और होस्ट वेयर्स को अलग अलग डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब एक डायरेक्टरी में डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अभी इसका। तो अपन एक इन्वेंट्री बनाते हैं, mkdir प्रोजेक्ट बना लेते हैं, CD प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं INVENT, इन्वेंट्री बनाते हैं। और इस इन्वेंट्री में अपन इन्वेंट्री में एंट्री कर देते हैं। ये एंट्री कर दी मैंने। समझ में आ रहा है आप लोगों को इसमें? दिक्कत है तो बताओ। सही है। तो मेरे को मान लो कि इनके लिए, इसके लिए, इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप, दोनों ग्रुप के लिए और पर्टिकुलर होस्ट के लिए भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो उसके लिए आप इन्वेंट्री में ना लिख के, इन्होंने कहा है कि आपको मैनेजमेंट करने के लिए काम करो, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाओ, mkdir ग्रुप वेयर्स और होस्ट वेयर्स। समझ में आएगा आप लोगों को? ग्रुप वेयर्स और होस्ट वेयर्स, डायरेक्टरी का नाम यही रहेगा, ग्रुप वेयर्स और। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर ग्रुप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो ग्रुप का नाम उठाओ, उसके नाम से फाइल बनाओ। तो अपने ग्रुप का नाम क्या क्या है देख लो आप। अपने ग्रुप का नाम है डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर 2। समझ में आ रहा है? और ये हमारे होस्ट के नाम है डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 और डेमो 4। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हम्म। तो अगर आपको किसके लिए बनाना है, ग्रुप के लिए बनाना है। अगर मान लो तीन चीज आपको, इसमें तीन चीज दिख रही है क्या? मेरे को तीन दिख रही है, आपको तीन दिख रही है? क्या दिख रहा है, शाबाश, क्या क्या? ग्रुप का नाम दिख रहा है और, हाँ मेरे को तीन चीज दिख रही है। क्या दिख रही है? ग्रुप का नाम दिख रहा है, मेरे को होस्ट के नाम दिख रहे हैं, और मेरे को नेस्टेड ग्रुप। मेरे को तीन चीज दिख रही है। ठीक है। अब तीन चीज के हिसाब से मेरे को प्लानिंग करनी है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसी प्ले चल रही है जो चारों में चलेगी। एक ऐसी प्ले चल रही है जो चारों में चलेगी, तो मेरे को वहां पे डेटा सेंटर्स को कॉल करना पड़ेगा होस्ट के अंदर। तो इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है,
मेरे को एक ऐसी दिख रही है कि डेटा सेंटर 1 और डेटा सेंटर 2 में प्ले चलेगा। तो मेरे को वेरिएबल चाहिए ग्रुप के लिए। एक मेरे को दिख रही है कि चारों में अलग अलग प्ले चलेगी। ऐसा काम हो सकता है जो चारों मशीनों में, तो मेरे को मशीन भी दिख रही है, होस्ट भी दिख रहा है, तो मेरे को तीन चीज दिख रही है यहाँ पे। तो मेरे को इन तीनों चीज के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। समझ में आ रहा है? तो कर दो, मैं इन्वेंट्री फाइल में भी कर सकता हूँ, लेकिन इन्वेंट्री फाइल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी मेरी। तो उससे बचने के लिए मैंने होस्टवेयर्स और ग्रुपवेयर नाम का एक फोल्डर बना दिया। बस अब कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे? विम, पहले ग्रुप के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप किस नाम से बना दोगे? एक फाइल बना दोगे डेटा सेंटर्स के नाम से। फाइल का नाम यही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। मान लो मैंने क्या कर दिया, एच टी टी पैकेज कॉलन एच टी टी पी डी। समझ में आ रहा है? तो मेरे को अगर ऐसा प्ले चलाना है जिसके अंदर पैकेज नाम का कोई वेरिएबल कॉल हो रहा है, तो उसको वो डेटा सेंटर। तो अगर मान लो मैं कोई यम इंस्टॉल समथिंग करता हूँ, पैकेज की यम नेम की जगह कॉल डबल कोट के अंदर पैकेज दे दूंगा, तो एच टी टी पी डी चारों में इंस्टॉल हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आ रहा है तो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से एक फाइल क्या बना लूंगा मैं, और ग्रुप कौन कौन थे मेरे? डेटा सेंटर 1। और समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो इसके अंदर कोई दूसरा पैकेज है मेरा, तो वो कोई भी पैकेज माई एसक्यूएल का हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से मैंने क्या बना दिया, 2। इसके अंदर अपाचे हो सकता है, इसकी वैल्यू। ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, पोस्ट वेयर्स की बनाऊंगा, जिसके अंदर मेरे कौन कौन सी मशीन है, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4। अरे समझ में आ रहा है क्या? है, ये है ना डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4। तो इसमें कितनी फाइलें बन जाएगी? 4 बन जाएगी। अब इसकी कोई वैल्यू है, इसके अंदर पैकेज कुछ भी हो सकता है। हम्म। सॉरी, कुछ भी कर, आपकी इच्छा है, पैकेज रखो, यूजर रखो। आप यूजर ले लो, यूजर अंडरस्कोर नेम कॉलन U1। समझ में आ रहा है? सेव कर दिया। इसी तरीके से दूसरी फाइल बन जाएगी, यूजर अंडरस्कोर नेम U2 कर दिया। फिर कौन सी बन जाएगी, डेमो 3, यूजर अंडरस्कोर नेम U3 कर दिया। फिर 4 बन जाएगी, यूजर अंडरस्कोर नेम U4 कर दिया। समझ में आ रहा है? तो LS-R, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया आपका। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, किसी को भी? तो हमने वेरिएबल कहाँ का डिक्लेयर किया? सबसे पहले हमने इन्वेंट्री, सबसे पहले हमने प्ले के अंदर डिक्लेयर किया, फिर प्ले के बाहर किया, फिर इन्वेंट्री में किया, इन्वेंट्री में होस्ट और वेयर्स में किया, फिर हमने ग्रुप बना के ग्रुप वेयर्स और होस्ट वेयर्स, 6 तरीके से हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख लिया और उसको कॉल करना सीख लिया। क्लियर है? रिकर्सिवली, हाइफन कैपिटल R का मतलब है इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरियां हैं सब कुछ वो रिकर्सिवली दिखा देगा। अरे मेरे को ये LS एक एक करके नहीं देखना पड़ा ना, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो ये ग्रुप वायर्स की फाइलें आ गई, और ये पोस्ट वायर्स की फाइलें आ गई। ये बेसिक तो लिनक्स है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों की? शाबाश, वेरी गुड। ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत? नो सर। फिर ये डेटा सेंटर 1 डेटा सेंटर 2 पहले अपन ने किस में बनाई थी? कब बनाई थी ये? हाँ। दोबारा, कहाँ बनाई थी ग्रुप में। ये तो इन्वेंट्री है बस। इन्वेंट्री अलग फोल्डर है ना एक? इन्वेंट्री अलग फोल्डर है, इन्वेंट्री तो यहाँ रहता है। कौन से फोल्डर? समझा नहीं।
इन्वेंट्री फोल्डर है। नहीं नहीं, तुमने मतलब इसमें आपने विम करके गए थे ना, सब लिखा था इसके अंदर आपने, किस में लिखा था बेटर ने? इन्वेंट्री में। नहीं बाबू, मैंने तो ग्रुप वेयर्स और होस्ट वेयर्स नाम की फोल्डर में बनाई है। क्योंकि इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली बनी है। नहीं यार, ये ले हिस्ट्री चला देता हूँ तो आराम से देख ले मैंने क्या किया। ये ले, वही ना, आराम। देखो वो विम इन्वेंट्री। तो फाइल बनाई है इसमें की। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, फाइल। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। चलो, तो अपन ने कितने तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख लिया। अब देखो इधर, और देखो अपना यहाँ पे कौन है, यूजर डॉट एम एल है। तो अभी यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर यूजर, यूजर अंडरस्कोर आईडी नाम का एक वेरिएबल कॉल करा रहा हूँ मैं। अरे ये रहे ना दो वेरिएबल, ये रहे ना। लेकिन इनको मैंने डिफाइन कहीं नहीं कर रखा, क्योंकि यहाँ पे ना तो मैंने वैर्स में कर रखा है, और वैर्स अंडर वैर डॉट एम एल में कर रखा है, तो वैर डॉट एम एल को यहाँ पे कॉल नहीं करा रखा फाइल को। तो यहाँ पे अगर मैं चलाऊंगा एनसिबल हाइफन प्ले बुक, तो एक बार देखो इन्वेंट्री के अंदर देखो आप, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हो गए एक तो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये है न्यू अंडर्स 5 है ना, इसको एक बार 6 कर देते हैं, और इसको यहाँ पे भी 6 कर देते हैं वैल्यू। तो एनसिबल हाइफन प्ले बुक यूजर डॉट एम एल। तो यहाँ पे 6 और 6 वैल्यू आ गई। तो इसने देखो, ध्यान से सुनना, सबसे पहले किसको चेक किया, अपनी प्ले को। वहां पे इसको वेरिएबल नहीं मिला, फिर ये चेक करेगा क्या कोई फाइल कॉल करा रखी है वेर डॉट एम एल, बोला वो भी नहीं करा रखी, फिर इन्वेंट्री को चेक करेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? प्रायोरिटी बता रहा हूँ मैं। तो अगर मैं सेम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ किसी के अंदर, प्ले के अंदर ही, यहाँ पे वैट्स लिखा, कॉलन न्यू अंडरस्कोर यूजर, और इसकी वैल्यू कर दी मैंने राम 7। समझ में आ रहा है? और यूजर अंडरस्कोर यू आई डी की वैल्यू कर दी मैंने, यू आई डी की वैल्यू कर दी मैंने, कितनी कर दी, 5007, राइट। अब मैं अगर चलाऊंगा तो ये दो वेरिएबल दिखेंगे इसको सेम, एक तो वहां दिखेगा एक यहाँ दिखेगा, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, प्ले के अंदर की। तो ये बनाएगा 5 7 नंबर वाला, राम 7 बनाएगा। तो ये राम 7 बना दिया इसने, जबकि वेरिएबल तो मैंने दोनों के दोनों कहाँ डिक्लेयर कर रखे हैं, एक तो फाइल प्ले में कर रखा है, इन्वेंट्री में भी कर रखा है। अगर मैं ग्रुप वैर्स में भी कर दूंगा, वैर फाइल में भी कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर मान लो मैंने यहाँ पे विम वेयर डॉट एम एल है, यहाँ पे भी कर दूंगा, लेकिन इसको मैं कॉल नहीं करा सकता फिर किसमें, क्योंकि एक टाइम पे एक ही कॉल, या तो वैर्स कराऊंगा या वैर्स अंडरस्कोर फाइल्स कराऊंगा। दोनों कैसे कॉल करा लूंगा मैं? समझ में आ रहा है ना? आएगा आएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। ये तो अभी मैंने सिर्फ 42 मिनट भी नहीं हुए, 30 मिनट हुए। 30 भी नहीं हुए, हाँ 30 मिनट हुए। 30 मिनट ही पढ़ाया अभी तक तो मैंने आपको। समझ में आ रहा है ना आपको? तब आप समझ रहे हो ना मैं स्लो किसके कारण चलता हूँ। तेरे को समझ में आ रहा है प्रीत ये बात? अरे समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे सबके ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। क्या समझ में आ रहा है? अरे क्या समझ में आया? बोल ही नहीं रहे यार। नाराज हो क्या तुम लोग मेरे से ऑनलाइन वालों? हेलो। आप धीरे क्यों चल रहे थे इसलिए। तो मैं धीरे क्यों चलता हूँ? अभी बोलो। हमें मौका मिल जाए प्रैक्टिस करने का। अब समझ में आ गया ना? अगर तुम मेरे को चैलेंज दे दो ना कि डेवॉप्स सिर्फ 2 महीने में खत्म करना है, मैं 2 महीने में खत्म कर दूंगा, लेकिन पैसे लूंगा 1 लाख रुपए। लेकिन सर आज इतना ही रहने तो, ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी हो।
पैसे लूंगा, कम से कम 1 लाख रुपए लूंगा, कम से कम चाहिए मेरे को, अगर 2 महीने में खत्म कराना है तो। समझ में आया तुमको? तुमको ये मजाक लग रही है? मजाक नहीं, पसीने निकाल देगी तुम्हारे। ऐसी चीज है ये। और अभी तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आई नहीं है तुम्हारे सामने। भयंकर चीज होती है इसमें। ये मजाक थोड़ा ना है ये। एक एक टूल पे मास्टरी करने में बहुत टाइम लग जाता है दादा। एक एक टूल पे। आपको तो मजा, अभी तो रियल टाइम एनवायरनमेंट अलग होता है एकदम। शटाशट वहां पे पसीने निकल जाते हैं, साला सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है कि मैं अब क्या करूं। सारा गूगल चांद मारना नहीं मिलेगा। गूगल से काम ही नहीं चलेगा। चैट जीपीटी भी यूज कर लेना तुम। चैट जीपीटी से भी इतनी हेल्प कर पाता है कि रेगुलर जो छोटे मोटे काम है ना, उसमें हेल्प कर सकता है, बस तुम्हारी हल्की सी वो भी। जहाँ पे उसको कॉम्प्लेक्स वो दिख जाता है ना, वो अभी इतना इंटेलिजेंट नहीं है। समझ में आएगा? इसलिए पढ़ाई पढ़ाई इसकी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। एनीवे छोड़ो। तो मैंने तुमको प्रायोरिटी समझाई। सबसे पहले, सबसे पहले प्ले के अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर प्ले के बाहर फाइल की, फिर इन्वेंट्री की, फिर उससे ज़्यादा ग्रुप और होस्ट वेयर्स की। प्ले के बाहर जो फाइल, इन्वेंट्री में गए अपन, एक तो प्ले में। हाँ। फिर वेयर डॉट एम एल बनाई थी फाइल वहाँ। फिर इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री में भी ग्रुप वेयर्स और होस्ट वेयर्स। फिर सबसे सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होती ग्रुप वेयर्स की। अभी तो एक चीज और बताता हूँ फटाफट। घबराओ मत तुम ये ना। क्या? इन्वेंटरी में तो बताया था ना वो, होस्ट वेयर्स और ग्रुप वेयर्स। अरे ये इन्वेंट्री खोल। ये जो है ना, ये होस्ट वेयर्स है। हाँ। और ये जो बनाया था ग्रुप वेयर्स है। पहले होस्ट वेयर्स के बाद group wares। हाँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी होस्ट वेयर्स की होगी। फिर लास्ट सबसे लीस्ट जो प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है? ग्रुप वेयर्स की। ठीक है। अच्छा, ग्रुप वेयर्स की मतलब इन्वेंटरी के बाद अपन जब, हाँ, ग्रुप, ये बनाया ना, ये ग्रुप, ये ग्रुप वेयर्स और होस्ट वेयर्स। और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है देखो अब। है? तू बोल पहले तो। एक तो पुराने बच्चे, तुम बोला मत करो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती सबसे ज्यादा करूंगा मैं। और तूने जो बोला है ना, आंसर एकदम गलत है। आंसर गलत बोल दिया तूने। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? नहीं है। कमाल की। हाँ, तू बोल क्या कह रहा है? नहीं, मैं होस्ट वेयर और ग्रुप वेयर में जो फाइल बनाई इनमें से सबसे ज्यादा दोनों की सेम ही होती है, अलग अलग होती है? होस्ट वेयर्स की ज्यादा होती है, ग्रुप वेयर्स की सबसे लीस्ट होती है। अब देखो, यहाँ पे कैट यूजर डॉट एम एल चल रहा है। यूजर डॉट एम एल ये बनाया। इसके अंदर यूजर वेयर्स में डिफाइन है राम 5007। आया ना? तो अगर आप चाहते हो तो एनसिबल हाइफन प्ले बुक लिखा, यूजर डॉट एम एल चलाऊंगा, तो कौन से यूजर बनेंगे? 7 और ये बनेगा ना। अब मैं चाहता हूं तो हाइफन ई। ठीक है, हाइफन ई। हाइफन ई से मैं पास कर सकता हूँ कमांड लाइन पे वेरिएबल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे मेरे को चाहिए यूजर अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर यूजर, इसको इक्वल्स टू कर दो राम 8। और कॉमा लगा के देंगे, एक बार देखना पड़ेगा। सिंगल के लिए तो पता है मेरे को, डबल के लिए यूजर अंडरस्कोर यू आई डी इक्वल्स टू 7008, सॉरी 5008। ठीक है। तो चेक करते हैं अपन। ये वेरिएबल तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होती है, ई की। समझ में आ रहा है कि तुमको? लाइन में कमांड में हाँ, आर्गुमेंट के अंदर आर्गुमेंट हाइफन ई मतलब आर्गुमेंट पास कर रहे हैं अपन। एंटर मारते हैं अपन अब। तो यूजर मेरे हिसाब से 8 नंबर बनना चाहिए। तो इसने ले लिया वैल्यू। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? कमांड लाइन की। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी।
वैसे आप लोग इंटेलिजेंट तो हो यार, आपने बढ़िया टॉपिक कवर कर दिया, शाबाश। तो आपको मैंने वेरिएबल सिखाए हैं सारे। वेरिएबल कॉल हो गए, डिक्लेयर हो गए। अब आपके पास में पूरे 48 घंटे हैं। तो आपने जो प्ले बनाया था ना, जो भी प्ले बनाया है, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने का ही प्ले बनाया था अपन ने उस दिन। आया ना तो बोलो। ये बनाया था ना web.ml। आप कह रहे हो ना इसको होमवर्क करना था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से कर लेना। अब इस प्ले को दोबारा बनाना है आपको, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। तो आपको यहाँ देखना है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसकी 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 भी चेंज हो सकती है, इसकी चेंज हो सकती है। और इधर ये सारे वेरिएबल में डाल सकते हो आप। तो सबके वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, उनकी वैल्यूज को असाइन करना है आपको। तो सबसे पहले प्ले में करना है, फिर उसको वेरिएबल वाली फाइल में करना है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी किसकी, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और वेरिएबल को कैसे कॉल किया जाता है। इसमें वो लूप और कंडीशन भी आएगी क्या? अभी देखते जाओ क्या क्या आएगा। अभी वेट एंड वॉच। एनसिबल अच्छा लग रहा था ना तुमको? अभी बहुत अच्छा लगेगा, थोड़े दिन रुको तुम। तो समझ में आया क्या आपको? तो ये वेरिएबल की वैल्यूज को डिक्लेयर करना है और कॉल करना है, डिक्लेयर करना है, कॉल करना है, डिक्लेयर करना है, कॉल करना है। डिक्लेयर कहाँ करना है? पहले तो प्ले में करना है, फिर प्ले के बाहर var.ml में करना है। डिक्लेयर कॉल, डिक्लेयर कॉल। कम से कम 700-800 प्ले बनानी पड़ेगी आप लोगों को, तब एनसिबल आने लग जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, ऑनलाइन जिस जिसके एग्जाम है अपने एनसिबल की रेडी करने हैं अपने को भी। तो तुम लोग तो खास तौर से प्रैक्टिस करना। ठीक है दोस्तों। ओके सर। और, सर कल आ जाएं क्या आपके पास? मेरे पास कौन आ गया यार? ऐसे क्या 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 पूछता है तू यार? कल आ गई क्या मेरे पास? कौन आ गए? मैं कह रहा हूँ मैं कल आ जाऊं क्या आपके पास? अच्छा, आ जाऊं बोल रहा था क्या? कल मत आना यार, कल मैं जयपुर में नहीं हूँ। मंडे को आ जाओ। और सुनो, हाँ भाई, और जिसका एग्जाम पेंडिंग है, एग्जाम वाले, ठीक है? ठीक है। एग्जाम वाले जो नए वाले हैं वो एग्जाम को फाइनल करो।